आपके पास आपकी स्किल होनी चाहिए, तो आपके पास पैसा और सक्सेस अपने आप आता है। जब आप का बजट नहीं है और आप आए हो किसी एक्सपर्ट के पास, तो वो ही हमारे लिए चैलेंज होता है कि उसको कम पैसे में गुड क्वालिटी वर्क देना। दुनिया ट्रायल का 25% चार्ज करती है, मैं ट्रायल फ्री देती हूँ ब्राइड को। लॉकडाउन और लॉकडाउन किस वजह से हुआ ये सभी को पता है। जिस तरह से कोरोना महामारी के आते ही लॉकडाउन हो गया, इस लॉकडाउन ने लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया है। किसी ने अपने इस समय को रेस्ट करने यानी कि आराम करने में ही गंवा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उस समय को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हुए, जिस तरह से उस समय को देखते हुए इस फ्री समय में भी काफ़ी कुछ कर दिखाया है। ऐसे ही आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है बात करने के लिए, जिनसे जुड़ी हुई बातों को सुनकर कहीं ना कहीं आपके मन में भी यह बात सामने होगी कि कभी भी अपने समय को किस तरह से हमें उपयोग करना, उस समय को किस तरह यूज़ करना और उस समय से हम क्या कुछ कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करेंगी, जिन्हें हम एक फैशन डिज़ाइनर भी कह सकते हैं और उसके साथ ही मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर होते हुए मेकअप आर्टिस्ट की तरफ किस तरह से उनका रुख हुआ और किस तरह से उसमें एक के बाद एक प्लेटफॉर्म पर जाते हुए उन्होंने उसे सीखा और आज उस प्लेटफॉर्म पर एक एक्सपर्ट बन चुकी हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। कई ऐसे स्टार कास्ट हैं, अगर हम अभिनेत्रियों की बात करें जिनका मेकअप वो कर चुकी हैं। तो आज ज़्यादा देरी ना करते हम आपको ले चलते हैं निकिता अरोड़ा की तरफ। निकिता अरोड़ा आज हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका निकिता जी। थैंक यू सो मच शालिनी जी। निकिता जी, सबसे पहले तो लॉकडाउन की बात करेंगे, तो लॉकडाउन ने क्या कुछ सिखाया, क्या आपने पाया या खोया? किसी ने पाया है, किसी ने खोया है, बट अगर निकिता जी की बात करें तो उन्होंने पाया है या खोया है? मैंने बहुत कुछ पाया है और मैंने एक्चुअली आप मुझसे 2 साल पहले ये सवाल करते तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। ये गुण मेरे में है, बट वक्त बोलते हैं ना सबसे बलवान होता है, तो वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैंने लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। मुझे नहीं लगता, मेरे नज़रिए में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे जितना उपयोग किया रहेगा लॉकडाउन का। तो निकिता जी, बहुत बार होता है कि लोगों के अंदर जो गुण होता है वो इंसान खुद नहीं समझ पाता, हमेशा उसे दूसरों को बताना पड़ता है तुम्हारे अंदर ये गुण है, ये करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक फैशन डिज़ाइनर थी और फैशन डिज़ाइन में भी आप एक एक्सपर्ट रही हैं, काफ़ी अच्छी, जो हमने देखा है आपकी बुटीक्स में। तो किस तरह से आपके अंदर के इस मेकअप वाले गुण की तरफ किस तरह, क्योंकि जब लड़कियों की बात आती है तो लड़कियाँ छोटी मेकअप आर्टिस्ट तो घर घर में होती हैं, लेकिन आपके अंदर के इस जो टैलेंट या फिर जो आपको अंदर से सीखने के मन हुआ, ये किस तरह से किसी ने याद दिलाया या फिर निकिता जी ने खुद पहचान किया इसका? नहीं, एक्चुअली देर आर फ्यू मेकअप आर्टिस्ट ऑन इंस्टाग्राम जिनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ और मुझे ऐसा था अरे यार कितना बढ़िया काम करते हैं ये लोग। और बहुत सारे पर्क्स भी होते हैं मेकअप आर्टिस्ट के, जैसे आप एक सक्सेसफुल अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स पूछते हैं, करते हैं, बहुत ट्रिप्स मिलती हैं, खुद आप ब्राइड करने के लिए बहुत ट्रैवल करते हो। तो मुझे ऐसा लगता था वाओ कितना अच्छा जॉब है, ट्रैवल भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, खुद भी एकदम टिप टॉप होके घूम रहे हैं, मतलब यार लाइफ हो तो ऐसी हो बस। तो ये मैंने सोचा कि कभी कर लूँगी मैं भी, बट कभी मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे बुटीक से ही मुझे कभी फुर्सत नहीं मिली। इतना काम होता था कोविड के पहले, टच वुड, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं उस तरफ रुख मोड़ूंगी अपना। पर फिर बाद में एक शॉर्ट कोर्स आया दिल्ली में, 1 डे का कोर्स था और ये लॉकडाउन से पहले की बात है, 2019 दिसंबर की। तो मैंने सोचा चलो एक दिन अपने लिए निकाल लिया जाए, जाके देखती हूँ मेरे अंदर ये जो कीड़ा है वाकई कीड़ा है या नहीं है। तो मैं गई, मैंने वो कोर्स किया और मैंने आने के बाद सोचा अब मैं बॉम्बे में फुल फ्लेज कोर्स यहाँ पे कोई एकेडमी ढूंढ के करूँगी। पर जैसे कि आप जानते हैं मेरे बुटीक के वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने फिर बाद में होल्ड पे डाल दी उस चीज़ को। तो दिसंबर 2019 में मैंने कोर्स किया ये शॉर्ट वाला और फिर लॉकडाउन लग गया मार्च में, 2 महीने में। फिर मैंने मार्च में अपनी कोई भी लिमिट नहीं रखी, मैंने जितनी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल थी, क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई
ऑनलाइन सिखा रहा था, छोटी सी छोटी एकेडमी, बड़ी सी बड़ी एकेडमी। मैंने यहाँ तक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट लोगों से भी सीखा है। जैसे एक नाम मैं आपको बताती हूँ, शानमू, जो जैकलीन फर्नांडिस का मेकअप आर्टिस्ट है, मैंने उनसे भी क्लासेस ली हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट से भी मैंने क्लासेस लिए। तो मैंने वो लॉकडाउन का 3-4 महीना एक भी दिन गंवाया नहीं, पढ़ती रही। मेरे पास बहुत थोड़ा मेकअप था, जो एक्चुअली प्रोफेशनल मेकअप था भी नहीं, पर जितना मेरे पास था मैं उसमें से काम करती थी कि नहीं, मेरे पास फ़िलहाल यही है, मैं इसी में से काम करूँगी। जबकि ना ऑनलाइन मेकअप्स अवेलेबल थे, ना ब्रशेज़ अवेलेबल थे, बट रोज़ मैं नोट्स लिखती थी, रोज़ बैठ के। लेकिन मतलब आप मतलब सिंपल अगर कहा जाए तो मतलब अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो वो करना है, ये कुछ हो या ना हो। कुछ हो या ना हो, बस मुझे ऐसा था कि मैं कर लूँगी, पर मैं बिना सीखे नहीं करना चाहती हूँ, मुझे इसकी कंप्लीट प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। तो जब किसी भी चीज़ की बात आती है तो उसकी कोई एक सीमा नहीं होती, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं होती, हम जितना ज़्यादा उसे सीख सके। तो आपने उस चीज़ों को भी साबित किया है कि मतलब आपने पहले 1 क्लास लिया, बैक टू बैक, फिर आपने और भी लोगों मतलब और भी आप सीखती गए और आज भी आप शायद नॉलेज लेती ही जा रही हैं। जी। तो क्या लगता है किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें अपनी पूरी जान लगाना चाहिए, ऐसा निकिता जी को देखकर लगता है? 200% देना ही चाहिए आपको। जब तक इट इज़ नॉट 200%, यू आर नॉट देयर। एंड लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। और कभी भी ये मत सोचना कि आप सक्सेसफुल हो गए हो तो अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो निकिता जी, आप एक कहा जाता है लड़के आजकल हर चीज़ में काफ़ी आगे हैं, तो जिस तरह से आपने भी खुद के अंदर के जितनी हुनर्स है उसे लगा दिया। आज आप मुंबई जैसे सिटी में, मुंबई में है और आप खुद अकेली इस इतने सारे बिजनेस कहा जाए इसको आप चला रही हैं, चाहे वो मेकअप को लेकर पार्लर सलून हो या फिर आपका बुटीक्स हो। तो कितना सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल पाता है, और जब आप एक के बाद बैक टू बैक आप कुछ अच्छा करती है तो कितनी खुशी मिलती है इससे? मुझे फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है। मुझे घर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हमेशा मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट किए ही हैं, करते ही आएंगे। और फ्रेंड्स और तो है ही, फ्रेंड्स भी हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, खुश भी होते हैं बहुत कि वाई नॉट, लेट्स डू इट करके। तो फैमिली फ्रेंड्स से सपोर्ट बहुत रहा है मुझे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत लड़कियाँ आती हैं सीखने के लिए, मेरी एकेडमी है खुद की। ऐसी लड़कियां हैं जिनके घर में सोल अर्निंग पेरेंट्स कोविड में ऑफ हो गए हैं, ना वो फीस भर पाती हैं, ना उनको कोई पैसे देता है घर में। ऐसी लड़कियों के लिए मैंने फ्लैट 50% ऑफ 1 साल फीस रखी थी अपने। मतलब अब फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, अब एक सोशल एक्टिविटीज़ भी मतलब एक सोशल वर्कर भी है आप, कह सकते हो। पर मैंने यही सोचा कि अगर मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ लॉकडाउन का, अगर मेरे लिए फ़ायदा है, दूसरे के लिए अगर नुकसान हुआ है, तो वाई नॉट उसको एक चांस दिया जाए। मुझे भी ज़रूर किसी ने चांस दिया होगा, राइट? तो इसके लिए मैंने लिटरली फ्लैट 50% ऑफ रखी थी फॉर 1 ईयर। अभी भी हमारी फ्लैट 25% ऑफ फीस चल रही है। इनफैक्ट फॉर माई ब्राइड्स ऑल्सो मैंने ऐसी लड़कियों को मेकअप किया है, दुल्हन बनाया है, जो अपनी पूरी शादी खुद स्पॉन्सर करती हैं। उनके डैड्स ऑफ हो गए कोविड में, उनकी माएँ हाउसवाइफ है, उनको खुद को सब करना पड़ता है। वो बेचारी आउटफिट अपना ज्वेलरी खरीद लेती है ना, उनके लिए वही बस हो जाता है। मैंने उनके लिए मतलब नहीं के बराबर चार्जेस में भी मेकअप किया हुआ है। सो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, यू आर स्किल्ड इनफ, वही होना चाहिए। आपके पास आपकी स्किल होनी चाहिए, तो आपके पास पैसा और सक्सेस अपने आप आता है। तो लोग मॉल में जाते हैं, उन्हें लगता है हम एक जगह जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे अगर हम निकिता अरोरा जी को जब अगर याद करेंगे तो वहाँ पे ड्रेसिंग के साथ जो एक लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, पार्टी हो, शादी हो, ड्रेस भी मिल जाएंगे और उसके साथ मेकअप भी मिल जाएगा। तो ये 2 in 1 लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट होता है, देखते तो बहुत फ़ायदा होता है। मेरे पास मेरे फैशन डिज़ाइनिंग के क्लाइंट्स, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम के वजह से स्टिचिंग और कस्टमाइजेशन का काम थोड़ा लो हो गया है, बिकॉज लोग घर पे बैठे हैं, जा नहीं रहे, शादियाँ कैंसिल होती हैं, तो फिर भी आते हैं क्लाइंट्स। तो जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, जो देख रहे हैं कि मैंने अभी ये नया काम शुरू किया है, उनके घर में शादी होती है, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप ही हमारा मेकअप करो। तो वो कपड़े भी सिलवा लेते हैं, मेकअप भी करवा लेते हैं। और अभी तो हमने ज्वेलरी रेंटल्स भी स्टार्ट किए हैं, तो ज्वेलरी भी ब्राइड को मेरे यहाँ से ही मिल जाती है। तो ड्रेस की पहले अगर हम बात करें तो किस तरह से ड्रेस होता है, कैसे आप फाइनल करती हैं कि अगर हमें इस पर्सन के लिए अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे लिए ड्रेस डिज़ाइन करनी है, क्या बेस्ट होगा, तो इस तरह से आप कैसे उन्हें सजेस्ट करती हैं और क्या कुछ खास है इस बुटीक में? देखिए, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का सबसे
प्लस पॉइंट ये है कि आपके बजट में हम करते हैं। मैं कुछ भी क्लाइंट को फोर्स नहीं करती हूँ कि नहीं बनेगा, आपको ये इतना स्पेंड करना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जब आप का बजट नहीं है और आप आए हो किसी एक्सपर्ट के पास, तो वो ही हमारे लिए चैलेंज होता है कि उसको कम पैसे में गुड क्वालिटी वर्क देना। सो यही हमारे बुटीक का प्लस पॉइंट है। और मेकअप के लिए कहें तो मेकअप के लिए किस तरह से क्या कुछ डिफरेंट है, क्योंकि हम डे बाय डे देखते हैं मेकअप में काफ़ी कुछ चेंज हो रहे हैं, काफ़ी कुछ और भी चीज़ें ऊपर उठकर आ रही हैं कि लोगों के लिए। और मेकअप आज के समय पे मुझे लगता है हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। राइट। मेकअप की मैं बात करूँ तो मैं ब्राइड से शुरू करती हूँ। मैं ब्राइड के साथ पूरी कंसल्टेशन करती हूँ, स्किन, हेयर, उसको पूरा कंसल्टेशन देती हूँ कि आपको ये चेंजेस करने हैं अपने स्किन केयर रूटीन में, हेयर केयर रूटीन में। ऐसा नहीं कि ब्राइड आई उसको पैकेज दे दिया, मेकअप करने के लिए पहुँच गए, नहीं। हम उसका पूरा लुक असैसिनेट करते हैं, उसके साथ कंसल्टेशन करते हैं, उसका आउटफिट हम हेल्प करते हैं डिसाइड करने में, उसकी ज्वेलरी हम डिसाइड करते हैं, फिर हम उसको हेयर के ऑप्शंस देते हैं। ब्राइड आती है, मैं यहाँ पर ट्रायल भी देती हूँ। दुनिया ट्रायल का 25% चार्ज करती है, मैं ट्रायल फ्री देती हूँ ब्राइड को कि आप आओ, मिलो मुझसे, ट्रायल करो, स्किन कंसल्टेशन करो और फिर डिसीजन लो। क्योंकि अगर आपको मुझसे मिलोगे ही नहीं तो आप अपने सबसे बड़े दिन पे मुझे हायर कैसे करोगे। इसके लिए मैं बहुत ब्राइड को हमेशा फोर्स करती हूँ, आप बुक करो नहीं करो पर आके एक बार कंसल्टेशन कर लो। मतलब निकिता पैसे से नहीं, लोगों के दिल में जगह बनाना चाहती है। जी जी बिल्कुल। तो आप दिल में तो लोगों की जगह, आपने जिस तरह से आपने जितना कुछ बताया, क्योंकि जब हम पार्लर के या ड्रेसिंग की बात करते हैं तो लोगों से एक बड़े बड़े अमाउंट सामने रख दिए जाते हैं कि ये अमाउंट होगा। बहुत लोग शायद उसके लिए नहीं भी करते हैं कि हाँ हमारा इतना बजट नहीं है, नहीं। लेकिन निकिता अरोड़ा जी के पास जो आएगा उनके पास हर बजट है, हर बजट चाहे वो हाई लेवल हो चाहे लो या मिडल। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसे वाले घर के तो हमने लूट मचा रखी है, बिल्कुल नहीं। जो मेरे स्टैंडर्ड चार्जेस है पहले मैं वो बताती हूँ। अगर ब्राइड का बजट नहीं है मेरे स्टैंडर्ड चार्जेस का, फिर हम उसमें कस्टमाइजेशन भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्राइड चलो आज कोई बड़े घर की है, पैसे वाली है, ताज में शादी है तो वो 25-30 हज़ार ले लो, 40 हज़ार ले लो, नहीं, मेरा वो काम नहीं है। तो ये अभी मलाड में स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, कोई भी अगर चाहता है कि निकिता अरोड़ा ही अब हमें चाहिए, जिस तरह से आपकी बातों को सुनने के बाद, तो किस तरह से निकिता जी हर किसी के लिए अवेलेबल होंगे? अब देखिए, अभी जैसे हमारे बिजनेस में साया डेट्स होती हैं, मतलब एक ही दिन में मल्टीपल शादियाँ, मतलब बहुत बड़ा मुहूर्त हो गया, सबकी शादियाँ उसी दिन हैं। तो जब साया डेट्स होती हैं तब हम ब्राइड से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो पे आके रेडी हो जाओ। तो क्या है, एक साथ यहाँ पे 5-6 ब्राइड रेडी हो जाती हैं। और मेरी टीम बहुत बड़ी है, मेरे हाथ के नीचे 20-25 आर्टिस्ट काम करते हैं जो मेरे खुद के ही ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स हैं। और हमारी टीम बहुत स्किल्ड है ओवरऑल। तो साया डेट्स में हम स्टूडियो में काम करते हैं और अदरवाइज जैसे ऑड इवेंट डेट्स होती है वो हम चले जाते हैं वेन्यू पे। हम ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं। अगर हमें आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करने बोला जाएगा, हम इंटरनेशनली भी ट्रैवल करेंगे। तो निकिता जी, अगर हम मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट के लिए भी मेकअप करते हो, तो ऐसा कोई एक नाम, कोई एक ऐसी आर्ट अभिनेत्री बॉलीवुड या हॉलीवुड जिनका निकिता जी के मन में हो कि मैं इनका मेकअप करना चाहती हूँ? मुझे सच्ची बताओ तो मेरी इच्छा है दीपिका पादुकोण का मेकअप करने की। और सेकंड नाम भी अगर मैं बोलूँ तो 2 लोग हैं, करीना कपूर, शी इज़ गॉर्जियस, आई वुड लव टू शो magic on her face but she is already so magical. So yeah, these 2 are the celebrity that I would like to work with. आपने फर्स्ट नेम दीपिका पादुकोण जी का लिया है, और रणवीर सिंह की बात करें तो बड़े फनी है उनके ड्रेसिंग को लेकर या उनके हेयर स्टाइल, उनके स्टाइल को लेकर। अब कहीं ना कहीं दीपिका जी भी उसी ट्रैक पे चल रही है, तो क्या लगता है आपके लिए मुश्किल नहीं होगा उनका मेकअप? आपको पता है मैं रणवीर सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो मेरे फेवरेट हैं। सो इट वुड बी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ़ आई गेट टू वर्क विद देम एंड आई लव द वे दे आर। और उनको ऐसे ही रहना चाहिए, तभी वो हटके हैं, तभी वो अलग हैं। तो आपकी जो ये हैप्पीनेस है, जो आपके चेहरे की स्माइल है, क्या लगता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं आपके पास जो आते हैं वो कहीं आपसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो जाते? बहुत। आपको एक मैं स्टोरी बता सकती हूँ। ऐसी होती है, ब्राइड होती है आउट स्टेशन की, उसकी शादी हो रही होती है बॉम्बे में, उसका ससुराल बॉम्बे में है। एक अभी रिसेंटली शादी हुई, वो उसकी मॉम मुझे बोल रही है, बेटा मुझे तो टेंशन ही नहीं है, अभी तुम यहाँ हो बॉम्बे में, इसकी सहेली बन जाना, इसके साथ रहना, घूमना फिरना। मेरी बेटी की मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो 2 दिनों में आप इतने अटैच हो जाते हो उनके साथ कि दे आर मोर देन
क्लाइंट टू यू ऑलवेज, सो अटैचमेंट तो हो जाती है। एंड इतना ज़रूरी होता है कि वर्क कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है आप आर्टिस्ट हो या एक फैशन डिज़ाइनर, कोई भी हो, उसे अपने वर्क के साथ इतना प्यार कर लेना चाहिए जैसे आप अपने काम के साथ प्यार करती हैं, ना कि आप काम करती हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने काम के साथ, और मैं अपने काम को कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज आपको इंसान कभी भी धोखा दे सकता है पर आपकी स्किल आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। इसके लिए आपको हमेशा आपके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे और भी लोगों से, मुंबई के और बाकी लोगों से, एज अ मेकअप आर्टिस्ट क्या कुछ उन्हें फॉलो करना चाहिए, और आपके बारे में और कुछ जानने समझने के लिए उन्हें कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? मैं अवेलेबल हूँ सब जगह पर, इंस्टाग्राम पर हूँ, गूगल पर हूँ, बहुत जल्द हमारा यूट्यूब चैनल आने वाला है, आप वहाँ पे हमें कनेक्ट कर सकते हो। सब जगह फ़ोन नंबर्स है, एड्रेसेस है, एनीबडी कैन रियली इजीली कांटेक्ट मी। और बाकी तो मिल ही जाऊँगी मैं, जब भगवान ढूंढने से मिल जाते तो हम क्या चीज़ें हैं। निकिता क्यों नहीं मिले? राइट। तो जिस तरह से आपने देखा कि निकिता एक ऐसी, जब कहा जाता है ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमारे सामने होती है कि लड़कियां खुद के अपनी मेहनत से किस तरह से आगे बढ़ती हैं, उसी में से एक नाम अगर आज हम जोड़ते हैं तो वो निकिता अरोरा का नाम होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से, जिस तरह से उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद ही उनकी जो दौड़ है कुछ करने का, कुछ सीखने की, वो दौड़ वहीं ख़त्म नहीं होती है। उस दौड़ को और आगे बढ़ाते उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया, और जिस तरह से आज उनका गोरेगांव, अगर हम बात करें, गोरेगांव एक बहुत पॉश एरिया में माना जाता है, और इस जगह पे उनका जो ये बुटीक्स है, उनका जो मेकअप आर्टिस्ट एज अ सलून है, वो खुद अकेले यहाँ पर चला रही हैं, और जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनके चेहरे पे देखा जाए तो वो एक खुशी है कि वो स्माइल, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझे दोनों चीज़ें करनी है, मुझे ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। और इस काम के साथ साथ ही इतनी कम एज में, जिस तरह से अगर हम बात करें समाज सेवा का कार्य भी वो लोगों के लिए कर रही हैं, तो बस आप इन्हीं सब बाकी और भी चर्चाओं के लिए हम फिर एक बार उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि आगे उनके कार्य किस तरह से चल रहे हैं। बस आप हमारे साथ वही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।